जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। परिपूर्ण सुख की प्राप्ति करना और ऐसा निराकुल परिपूर्ण सुख एकमात्र मुक्ति में ही होता है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते। जब मुक्ति के मार्ग में ही लगना है तो मुक्ति के मार्ग में चलने के लिए पहला कदम रखना पड़ेगा, और उसका जो पहला कदम, पहला चरण कौन सा है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य। तो सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्रकट करना आवश्यक है। इस ग्रंथ के टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उनके द्वारा रचित जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उसमें भी वो प्रेरणा देते हुए कहते हैं, तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयम अखिल यत्नेन। सबसे पहले क्या करो? अखिल यत्नेन, सारा प्रयत्न करते हुए, सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयम, सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए? निश्चय सम्यक दर्शन कि व्यवहार सम्यक दर्शन? हाँ जी, कौन सा प्रकट करना चाहिए? टोडरमल जी से पूछा जाए, टोडरमल जी क्या कहते? टोडरमल जी का उत्तर क्या होता? टोडरमल जी कहते सम्यक दर्शन दो नहीं होते हैं, उसका निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। जो उसका कारण है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, जो वास्तविक सम्यक दर्शन है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर निश्चय व्यवहार के रूप में विभाजित तो करते ही है ना। टोडरमल जी ने ही यह जीव व्यवहार रत्नत्रय तक अनेक बार आ जाता है, और व्यवहार रत्नत्रय तक आने के बाद निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त नहीं होता तो पुनः वैसे के वैसे हो जाता है। वैसे के वैसे हो जाता है का मतलब पुनः चार गतियों में परिवर्तन करता रहता है। तो व्यवहार रत्नत्रय तक आया, मैंने व्यवहार सम्यक दर्शन प्रकट किया होगा ना। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रवे को उपजायो, वहाँ तक चला गया, और तह तह चय थावर तनुदरे, वहाँ से लेकर फिर वह संसार चक्र पुनः प्रारंभ हो गया ना। तो ये व्यवहार की अपेक्षा मोटे तौर पर कहते हैं, ऐसा हमने भी अनेकों बार किया होगा, लेकिन निश्चय सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया, इस कारण से वह निरर्थक चला गया। जितना प्रयास किया गया था वो निरर्थक चला गया। कदाचित हमने देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, यथार्थ सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किया होगा। कदाचित नव तत्वों को जानकर समझकर इतना भी दृढ़ श्रद्धान कर लिया होगा, यही नव तत्व है जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, इसलिए यही सच्चे हैं, इसके अलावा और नहीं होते हैं, इतना भी कर लिया। परंतु उनका जो मूल प्रयोजन था, असली प्रयोजन था, वो उन नव तत्वों के माध्यम से, नव तत्वों में छुपी हुई जो कौन बतलाती, जिनवाणी है ना, वो जिनवाणी जो बताने वाली है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया उसकी तरफ हमारा ध्यान? क्यों? हमारी
अनादिकाल की दृष्टि ही बाहर रही। अभी इसकी टीका में भी दोनों प्रकार की दृष्टि की बात आने वाली है। अनादिकाल से बाहर की दृष्टि रही। 11वीं 12वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, इस जीव को अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष पड़ा है और बहुधा उपदेश भी उसी का दिया जाता है। शुद्ध नय का उपदेश आज तक मिला नहीं और इसीलिए, और दोनों का फल भी कहा, वो व्यवहार का फल भी बताया और निश्चय का फल भी बताया। व्यवहार जिसका उपदेश बहुधा मिलता है, जिसका पक्ष अनादि से पड़ा हुआ है, लेकिन उसका फल संसार ही है। और शुद्ध नय जिसका उपदेश से नहीं मिला, अत्यंत विरल, उसका उपदेश इस शास्त्र में देने जा रहे हैं क्योंकि उसका फल मोक्ष है। तो हमने अपनी दृष्टि नहीं बदली। नए भी पढ़ लिए कदाचित, निश्चय व्यवहार नए के भेद प्रभेद पढ़ लिए, लेकिन उनका प्रयोग करते हुए जब हम किसी औरों के भेद प्रभेद, सब कोई वस्तु देखते हैं और उन वस्तुओं के क्या क्या प्रकार है, कौन कौन से हैं, तो यदि क्वालिटी देखते हैं और हमें यदि कोई वस्तु लेनी हो तो क्या कोशिश करते हैं, कैसी वस्तु चाहिए हमें, सब समझ लिए, कितने कितने प्रकार के बाज़ार में आते हैं, कितने प्रकार है उसके, क्या क्या है, सब समझ लिए। और फिर हम उसमें से लेते कौन सा है, कौन सी क्वालिटी का लेते हैं, बेस्ट क्वालिटी, जो हमें बढ़िया से बढ़िया, बहुत अच्छे से अच्छा है, वो हम उसमें से लेते हैं। नयों के भेद प्रभेद अपन ने समझ लिए, नयों के भेद प्रभेद अपन ने समझ लिए, सभी समझ लिए। अब हमें से उसमें से लेना है, कौन सा नए लेना चाहिए, कौन से नए को मुख्य करना चाहिए, बेस्ट, बेस्ट लेने की आदत पड़ी है ना, खोजते हैं ना बेस्ट चाहिए, तो बेस्ट लो ना। कौन बेस्ट है उसमें, सर्वोत्कृष्ट निश्चय व्यवहार में निश्चय, और निश्चय के भेद प्रभेद में कौन, परम शुद्ध निश्चय ने, जिसको यहाँ शुद्ध नय के नाम से कहा, वह सर्वोत्कृष्ट है, जिसको नयाधिराज भी कह दिया ना, नयाधिराज, वो लेना चाहिए था, वहाँ तक पहुँचना चाहिए था, तो वहाँ तक नहीं पहुँचे, इसलिए अब प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाई। जाना सब, लेकिन ये जो जानना है वह एक तरह से हमने कलेक्शन ऑफ नॉलेज कर लिया, इन सब का इकट्ठा करना कर लिया, लेकिन जो इकट्ठा किया है उसका अपने प्रयोजन के लिए प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए अपना प्रयोजन उसमें से नहीं साधा। ये प्रयोजन साधने के लिए कैसे साधा जाए, कैसे किया जाए, इसकी तरफ यहाँ कुंद कुंद आचार्य ने संक्षेप में बात कही, अमृतचंद्र आचार्य उसी को हमें विस्तार से कहना चाहते हैं। एक बार 13वीं गाथा जिस पर अपन चर्चा कर रहे, जिसकी टीका पर गाथा पद्यानुवाद के साथ सभी मिलकर के पाठ कीजिए। विगदा जीवा जीवाय पुण्य पापम च आसव संवरणे जर वंदो मोखो यसम्मतम चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंद संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व हैं। भूतार्थ से जाने हुए नौ तत्व यही सम्यक्त्व है। तो नौ तत्वों को जानना सम्यक्त्व है या शुद्ध आत्मा को जानना सम्यक्त्व है? शुद्ध आत्मा को जानना सम्यक्त्व है। पर द्रव्यन्नते भेड़, आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, तो अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि भूतार्थ से जाने हुए नौ तत्व सम्यक्त्व है। तो नौ तत्वों को जानना सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? और साथ में निश्चय सम्यक दर्शन की बात चल रही है। इसके उत्थानी का
7वें कलश और उसके पहले 6वां कलश है, और वो 6वें कलश में ही निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा प्रारंभ हो गई है। वो निश्चय सम्यक दर्शन के स्वरूप की बात चल रही है। जब वो निश्चय सम्यक दर्शन की बात हो रही है, फिर नव तत्वों को जानना, इसका नाम सम्यक कैसे हो सकता है? लेकिन जानना क्या कहा जा रहा है? किससे जानने की बात कर रहे हैं? भूतार्थ से। और भूतार्थ का मतलब क्या? शुद्ध नय। 11वीं गाथा के आधार से अपन ने बात की थी, और वो शुद्ध नय है। और शुद्ध नय का स्वरूप क्या है? वो 14वीं गाथा से देखा। कैसा जानना, उसका नाम शुद्ध नय। किसको जानना, उसका नाम शुद्ध नय। जो पश्यति अपाणम, वो आत्मा को देखता है। आत्मा को नहीं, बल्कि आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त। अभेद है कि भेद है? ये अभी जो विशेषण दिए ना, इसमें सबसे अंतिम विशेषण क्या दिया? हाजी, असंयुक्त। उससे पहले अविशेष। अविशेष माने क्या? गुण भेद माने भेद नहीं करना है ना, बिना भेद के देखता। अविशेष देखना, बिना भेदों की, कोई विशेषताएं मत रखना, वो शुद्ध नय। और यही कहा जा रहा है अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष। और कितने विशेष हो गए? तो 5 हो गए ना। 5 से देख रहे, फिर कह रहे कि अविशेष जानना, अविशेष देखना, फिर विशेष खड़े हो गए ना। कहा ये तो संकेत करने के लिए कहा गया, लेकिन इन सब से वो एक को ही देखना है। अबद्ध स्पृष्ट अलग हो, अनन्य अलग हो, अनियत अलग हो, ऐसा नहीं है। इनके माध्यम से किसी, हमारी दृष्टि कहीं और जा रही है ना, तो वहाँ से दृष्टि से निषेध करते हुए यहाँ लाना है, इसलिए सारे विशेषण दिए। लेकिन ये 5 प्रकार के विकल्प भी नहीं करना है। ये 5 जिस आत्मा को, शुद्धात्मा को बता रहे हैं, इनका जो विषय शुद्धात्मा है, उसको जानने वाला वो शुद्ध नय है। इन 5 विशेषणों युक्त जो एक आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा है। ये 5 से 5 विशेषण फिर नहीं लेना है। अविशेष कह करके निषेध किया, तो इनका भी निषेध करते हुए जो एक अभेद अखंड शुद्ध आत्मा है, उसको विषय बनाने वाला वो शुद्ध नय। और जब वो शुद्ध नय से देखेंगे, 9 तत्वों को देखेंगे, तो भी क्या दिखेगा? उसी की चर्चा टीका के पहले पैराग्राफ में कर दी थी। और उस एक शुद्ध आत्मा, शुद्ध नय से जब देखते हैं, तो आत्मा जानने में आता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब एक शुद्ध आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो फिर 9 तत्वों का निरूपण ही क्यों कर दिया? 9 तत्वों का वर्णन क्यों किया? कल चर्चा आई थी टीका में, क्या उत्तर दिया? 9 तत्वों का निरूपण क्यों किया गया है? 6वीं 7वीं गाथा के बाद भी ये प्रश्न किया है। जब शुद्ध आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव, ऐसा कह करके आपने पर्याय भेद का निषेध कर दिया। दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, एक ज्ञायक भाव कह करके गुण भेद का निषेध कर दिया, व्यवहार का निषेध कर दिया। तो तत्काल पूछा, शुद्ध नय एको एव वक्तव्या, एक शुद्ध नय ही कहना चाहिए था, व्यवहार नहीं क्यों कहा? व्यवहार नहीं की क्या उपयोगिता, क्या आवश्यकता है? तो वहाँ दूसरी दृष्टि से बता दिया, क्योंकि व्यवहार के बिना प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है, व्यवहार से ही प्रतिपादन हो, तो उस अपेक्षा से उत्तर दिया। यहाँ एक अभेद अखंड शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। शुद्ध नय से उस आत्मा को जानो, सम्यक दर्शन प्रकट कर लो। फिर 9 तत्वों की आवश्यकता क्या थी? जिनवानी में 9 तत्व बता दिए, और जिनवानी का कोई कथन निरर्थक नहीं होता है, व्यर्थ नहीं होता है। क्यों कहा? प्रश्न है आपसे, बोलिए, आपका हाथ खड़ा हो रहा है। बहुत अच्छा, संक्षेप में उत्तर दिया इन्होंने, संक्षिप्त रुचि वाले होंगे। हाँ, तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम, जो मूल बात कही गई है
तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए। क्या मतलब तीर्थ की प्रवृत्ति का मतलब क्या? कौन विश्लेषण कर सकेगा थोड़ा सा, ताकि कल का विषय दोहराने में आए? बोलो, ये पीछे पीछे। संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, यानी कि उसका बाहर में प्रवर्तन करने के लिए ऐसा कहा गया है। धर्म बाहर में प्रचार करने के लिए, तत्व प्रचार के लिए। हाँ, वैसे तत्व प्रचार के लिए भी व्यवहार की उपयोगिता होती है। हाँ, लेकिन यहाँ तीर्थ प्रवृत्ति माने अपनी ही बात है, अपने लिए। तीर्थ माने तिरा जाए, तिरना। तो हमें संसार से तिरना है ना। यदि संसार से तिरना है तो ये समझना पड़ेगा कि कहाँ से तिरना और कहाँ पहुँचना। तो कहाँ है, कहाँ पहुँचना, जहाँ है वहाँ क्यों है, जहाँ पहुँचना है उसका साधन क्या, और जहाँ पहुँचेंगे वहाँ क्या होगा। संसार से पार होकर मुक्ति पहुँचना है, मुक्ति पहुँचना है तो मोक्ष तत्व तो समझना पड़ेगा। संसार में है तो कैसे हैं, किस कारण से है? तो अनादिकाल से कर्म बंधन से, तो आश्रव बंध। तो वहाँ मुक्ति तक कैसे पहुँचेंगे? संवर निर्जरा पूर्वक पहुँचेंगे। तो हमें उस तीर्थ की प्रवृत्ति करनी है। अब वो प्रवृत्ति की दूसरी बात भी ली ना, उसके बिना समझा भी नहीं सकते हो आप कैसे तीर्थ का मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन होता है। और यदि अपने में भी करना है तो हमें भी इस तरीके से समझना पड़ेगा। तो तीर्थ की प्रवृत्ति, तीर्थ को समझना, ये इन 9 तत्वों के बिना संभव नहीं है। इसलिए उनका 9 तत्वों का निरूपण तो करते हैं। एक और विशेष कहा, किस नए से करते हैं? अभूतार्थ नए न, अभूतार्थ नए से। तो अभूतार्थ मतलब क्या? असत्यार्थ माने है नहीं। यदि अभूतार्थ है तो अभी इसी टीका में आगे उनको भूतार्थ भी कहने वाले हैं। तो वहाँ भूतार्थ कहेंगे, उसका अर्थ क्या भी वहाँ बात करते हैं। लेकिन यहाँ जो अभूतार्थ नयन कह रहे हैं उसका अर्थ है इनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इस कारण से जो अभूतार्थ हैं। इसलिए व्यवहार नहीं अभूतार्थ, उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। पुनः 11वीं गाथा में जाए, व्यवहारो अभूदत्तो, जो व्यवहार ने अभूतार्थ हैं और निश्चय ने भूतार्थ है। और निश्चय शुद्ध ने भूतार्थ है, ये जो कहा गया उसका तत्काल नीचे उत्तर दिया क्यों भूतार्थ है। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा इट्ठी हवदी जीवो। सम्यक दर्शन का प्रयोजन हमारा उस भूतार्थ के आश्रय से, शुद्ध नय के आश्रय से होता है, इसलिए वह भूतार्थ है। इसी का अर्थ है कि व्यवहार नय के आश्रय से सम्यक दर्शन वाले हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए वह क्या है? अभूतार्थ है। अभूतार्थ माने जो वस्तु नहीं है, ये उसमें से अर्थ नहीं निकालना। अर्थ माने प्रयोजन, और अभूत माने जिससे नहीं होता, उसका नाम अभूतार्थ। जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, हमारा जो प्रयोजन सिद्ध न हो, अर्थ प्रयोजन अभूत नहीं होता है, वह अभूतार्थ। इन भेदों में जाने से हमारा सम्यक दर्शन का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। आत्मस्वरूप की स्थिरता करके सम्यक चारित्र की वृद्धि करे और आत्मा में स्थिर होकर मुक्ति की प्राप्ति करे, वो भी इन भेदों में जाने से नहीं होती है, वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए से अभूतार्थ कह रहे हैं। ते अभूतार्थ नए न, अभूतार्थ ने से जो 9 तत्व कहे गए हैं, इन्हीं 9 तत्वों में जब हम भूतार्थ से देखेंगे तो क्या प्रकट होगा उसमें से? जब हम भूतार्थ से देखेंगे अर्थात शुद्ध नय से देखेंगे, तो शुद्ध नय इनमें क्या देखेगा? शुद्ध नय से एकमात्र आत्मा, एकत्व, एक आत्मा इसमें से प्रकट होगा, व्यक्त होगा। और उस आत्मा की अनुभूति, उसका लक्षण आत्मख्याति है। वो आत्मा अनुभूति में आएगा ना, उससे आत्मा की ख्याति होगी, आत्मा की प्रसिद्धि होगी। क्या है आत्मख्याति का मतलब? क्या है?
आत्मख्याति किसे कहते हैं? आपसे उत्तर नहीं चाहता हूँ, आपको अनुशीलन से पढ़वाना चाहता हूँ। एक पैराग्राफ में संक्षेप में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उन्हीं के शब्दों में अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर 149, अनुशीलन में 149 पेज पर। आत्मख्याति का अर्थ होता है आत्मा की प्रसिद्धि। मिल गया ना बीचों बीच में? लेकिन अर्थ क्या उसका? हमारा आत्मा दूसरों को जाने या दूसरे आत्मा हमें जाने, इसका नाम आत्मख्याति या आत्म प्रसिद्धि नहीं है। अपन तो ये कहते हैं ना, मुझे कौन नहीं जानता, मुझे सारी दुनिया जानती है, इतना फेमस हूँ मैं, इतना प्रसिद्ध हूँ मैं, ये आत्मख्याति। और दूसरे ऐसे कहते हैं मेरा कोई काम नहीं अटकता। मेरा काम क्यों नहीं? क्यों? मैं सबको जानता हूँ, सबको मैं जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। तो मैं सबको जानता हूँ तो कितना प्रसिद्ध हूँ। और दूसरा, सब मुझे जानते हैं। तो ये दोनों का निषेध कर रहे हैं। हमारा आत्मा दूसरों को जाने या दूसरे आत्मा हमें जाने, इसका नाम आत्मख्याति आत्म प्रसिद्धि नहीं है। अपितु अपना आत्मा स्वयं को ही जाने, अनुभव करे, अपने में ही अपनापन स्थापित करे, अपने में ही रम जाए, जम जाए, समा जाए, यही सच्ची आत्मख्याति है। आत्मख्याति अर्थात मोक्ष मार्ग, अपनी समझ, अपनी पहचान, अपने में ही सर्वस्व समर्पण, ये आत्मख्याति है। और जब शुद्ध नहीं की दृष्टि करते हैं और वो शुद्ध आत्मा प्रकट होता है, ख्याल में आता है, वो प्रसिद्ध होने पर जब उसकी रुचि होती है तो सारा समर्पण उसकी तरफ सहज होता है। तो प्रथम सम्यक दर्शन, उसी में लीनता बढ़ने पर सम्यक चारित्र, और मोक्ष मार्ग से मुक्ति तक का प्रयोजन इससे सिद्ध होता है। अब ये 9 तत्वों की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन क्या है 9 तत्व? कौन से हैं? नाम तो बता दिए, लेकिन उनके स्वरूप की चर्चा नहीं की थी। लेकिन उनके स्वरूप की चर्चा यहाँ आ रही है। उसके पहले जो हम समझते मोटे तौर पर, उसकी बात करें। इतना तो मालूम है हमें कि जीव अजीव ये मूल तत्व है ना, और बाकी उन्हीं के विशेष है। अभी आपके द्रव्य संग्रह की कक्षा में भी बात चल रही थी। जीवा जीव विशेषा तेवी समासेण पवनामो, जीव अजीव के विशेष है। तो जीव अजीव ये 2 तत्व हुए। बाकी के तत्व क्या हैं? कौन कौन से हुए? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। आश्रव तत्व किसे कहते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, आश्रव तत्व किसे कहते हैं? बोल सकते हैं? हाँ जी, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। ठीक है, और कुछ करेक्शन? हाँ जी, आपका भाई कुछ और कह रहे हैं। हाँ बोलो। कर्मों के आने का द्वार, उसका नाम आश्रव। और इतना ही आश्रव है? चलिए कोई बात नहीं, और अभी सोचना अपने चित्त। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे पारंपरिक जो बैठा हुआ है, चित्त में बैठा, पढ़ा सुना है, उससे थोड़ा हट कर के आएगा, इसलिए मैं पहले से पूछ रहा हूँ। अब इसमें इसकी आधार से याद कर लेना, चित्त में याद कर लेना, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष क्या है, क्या लक्षण हमने पढ़े सुने समझे हैं, थोड़ा सा हट करके आएगा। चले अब यहाँ से पढ़ते, नहीं तो उसमें जाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा। तत्र, ये जो 9 तत्वों की बात हुई थी ना, कौन से 9 तत्व? जो अभूतार्थ नैसे तत्व प्रवृत्ति निमित्तम व्यपदिश्यमानेषु, तीर्थ प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नैसे कहे गए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तत्र, उन 9 तत्वों में विकार्य विकारक उभयम पुण्यम, विकार्य विकारक उभयम पुण्यम तथा पापम। विकार्य माने विकारी होने योग्य, विकारी होने योग्य, और विकारक
विकार करने वाला, उभयम पुण्यम तथा पापम, दोनों ही क्या है, पुण्य और पाप। पुण्य और पाप तत्व बता दिए। इसमें एक और तथ्य निकाल लिया, विकार्य विकारक। अच्छा, विकारी होने योग्य कौन है, किसमें विकार हो रहा है? विकार किसमें हो रहा है? जीव में। और उसका कारण कौन है, कराने वाला? कारण कौन है, किसके कारण से विकार हो रहा है? निमित्त कौन है? अरे निमित्त कौन है? कर्म है ना, तो वो विकारक। तो विकार्य विकारक, उभयम पुण्यम पापम, दोनों पुण्य और पाप हैं। यहाँ पुण्य पाप दोनों को विकार में लिया है, दोनों विकारी भाव है। ऐसा नहीं है दोनों को एक साथ ले लिया, दोनों विकारी भाव अलग अलग नहीं किया कि पुण्य अच्छा और पाप बुरा। तो पुण्य विकारी भाव तो है नहीं, दोनों ही परिणाम विकारी है। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति मैं अछीन। तो शुभाशुभ भाव दोनों विभाव भाव है, स्वभाव से विपरीत भाव है, इसलिए दोनों को विकार्य के अंतर्गत ले लिया। और जब विकार्य की बात की तो पुण्य, वो विभाव की बात भी करते हैं ना, शुभ को पहले रखते हैं, अशुभ तो बाद में। माने शुभ भी विभाव है और अशुभ भी विभाव है, पुण्य और पाप। तो जो विकारी होने योग्य और विकारक, दोनों पुण्य पाप, ये दोनों का अर्थ एक पुण्य और एक पाप नहीं, विकार्य विकारक, पुण्य विकार्य विकारक, पाप विकार्य विकारक, दोनों। अभी ये विकारी विकारक शब्द है ना, एक बार और फिर से आएगा, लेकिन वहाँ उसका अर्थ बदल जाएगा। शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार करना पड़ेगा, तो वहाँ अलग होगा। यहाँ तो विकारी का अर्थ विकारी होने योग्य और विकारक, उभयम। आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रवः। आश्राव्य माने आश्रव होने योग्य, और आश्रावक माने आश्रव करने वाला, दोनों क्या है, आश्रव है। चलिए यहीं समझते तो बाकी में भी बात हो जाएगी। अब यहाँ आश्राव्य कौन है, क्या नाम तुम्हारा? आश्राव्य कौन है और आश्रावक कौन है? हाँ, तुमने लक्षण क्या दिया था आश्रव का? आश्रव का लक्षण, आश्रव का मैंने पूछा था ना, तब क्या बताया था? कर्मों का आना। तो फिर आने योग्य कौन है? हाँ, कर्म है ना, तो फिर आश्राव्य कर्म होना चाहिए ना। आश्राव्य कौन? अच्छा चलो, आश्राव्य कर्म है, तो आश्रावक कौन? जीव, ठीक है ना। बस ये जो थोड़ी सी द्रव्य संग्रह की शैली में और यहाँ की शैली में थोड़ा ही अंतर है। द्रव्य संग्रह की शैली में कर्मों का आना, उसका नाम आश्रव, और इसका निमित्त, इसका कारण कौन? जीव के विकारी भाव, ऐसा लिया ना। यहाँ कह रहे हैं आश्राव्य माने आश्रव होने योग्य आत्मा है, जीव है, जो विकारी भाव रूप परिणमित हो रहा है, वो आश्राव्य। नादूनासवाणम असुचितम च विवरीय भावम च, आश्रव की असुचिता विपरीतता जानकर कौन आश्रव वहाँ पर? ये जो विकारी भाव जीव के हैं, क्रोधादि विकारी भाव, वो आश्रव। तो वो मोह राग द्वेष, वे जो आश्रव भाव है, उनके उनरूप होने योग्य कौन है? जीव स्वयं। तो जीव आश्राव्य, आत्मा आश्राव्य। अब आश्रावक कौन? जो कर्म का उदय आ रहा है, जिसके कारण मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, वो आश्रावक है। माने द्रव्याश्रव, समय सार की शैली में जीव के विकारी भाव भावाश्रव, और उसके निमित्त होने वाला वो भाव जिसके निमित्त से हो रहे पुराने कर्म के उदय से, उसे द्रव्याश्रव कहा है। वो द्रव्याश्रव और ये भावाश्रव। और द्रव्य संग्रह की शैली में जीव के मोह राग द्वेष वे भावाश्रव, और उसके निमित्त से नए कर्मों का आना, उसको द्रव्याश्रव कहा है। तो यहाँ पर पुराने जो आश्रावक, वो आश्रव कराने वाला, जीव में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, किसके निमित्त से हुई? वो कर्म के, मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से हुई।
तो मोहनी कर्म का उदय यहाँ पर आश्रावक है। तो आश्रव आश्रावक उभयम आश्रवा, इन दोनों को आश्रव कहते हैं। संवार्य संवारक, अब यहाँ लगाना, संवार्य कौन? संवर होने योग्य। और संवर का मतलब, अब अपनी जो सरल परिभाषा है ना संवर की, वो ले लीजिए। किसे संवर कहते हैं? शुद्धता की उत्पत्ति, उसका नाम संवर। शुद्धता की उत्पत्ति, उसका नाम संवर। तो शुद्धता की उत्पत्ति जो हुई ना, निर्मल परिणाम प्रकट हुआ, तो निर्मल परिणाम रूप होने योग्य कौन है? संवार्य आत्मा, जीव। तो संवार्य जीव। अब संवारक कौन? नया कर्म का आना रुकना नहीं, नए कर्म का आना रुकना तो आगे चला गया। इसके बाद में यहाँ संवारक में कह रहे हैं, यदि शुद्ध परिणाम हो रहा है तो तत्संबंधी, जैसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ किसी जीव को, प्रथम सम्यक दर्शन जो है ना, उपशम सम्यक प्रकट होता है, तो कैसे होता है, उसकी पूरी करण लब्धि में क्या क्या स्थिति होती है, बहुत विस्तार से वर्णन करना इन योग में आता है। सरल भाषा में पढ़ना हो तो आप टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक में पढ़ना, बहुत बढ़िया वर्णन किया है। कर्म का जो उपशम हुआ ना, कर्म का, मोहनी कर्म का उपशम हुआ। पहले मोहनी कर्म प्रति समय उदय में आता जा रहा था, और उदय में आने से या मिथ्या दर्शन, राग द्वेष, ये परिणाम हो रहे थे उनका उदय होने के कारण से। तो दर्शन मोहनी का उदय चल रहा है, इधर मिथ्यात्व नामक भाव हो रहा है। तो दर्शन मोहनी का उदय चल रहा है आश्रावक, और इधर मिथ्या दर्शन का परिणाम हो रहा है आश्राव्य। आश्रावक आश्राव्य। यहाँ सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय प्रकट हुई, शुद्धता प्रकट हुई, संवार्य। अब संवारक कौन? वो उधर दर्शन मोहनी का उपशम हुआ ना, दर्शन मोहनी का उपशम हुआ, वो निमित्त, तो उसके कारण से हुआ वो संवारक। ऐसे जो परिणाम नहीं हो रहा है, तत्संबंधी कर्म का उदय भी रुक गया, वो संवारक। तो संवार्य संवारक उभयम संवरहा। निर्जर्य निर्जरक उभयम निर्जरा, यहाँ खिरने को ले लिया है। निर्जर्य, शुद्धता की वृद्धि हुई। अब जैसे शुद्धता की वृद्धि हुई, द्रव्य कर्म खिलने लगे, जाने लगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो उदय का भाव तो संवर में रुक गया था, उदय नहीं हो रहा था, और इधर जैसे शुद्धता की वृद्धि हुई वो जाने लगे। इसलिए निर्जर्य, निर्जरा होने योग्य, और निर्जरक उभयम निर्जरा। बंध्य बंधक, बंध्य, बंध्य कौन? बंधन होने योग्य कौन? यहाँ बंधन होने योग्य माने एक क्षेत्राओं का संबंध हो गया, इतना नहीं, बल्कि आत्मा में मोह राग द्वेष विकारी भाव में अटक गया, रुक गया, विकारी भाव हुए ना, ये बंध्य। और इसी में अटकाने वाला वही कर्म का उदय का परिणाम, वो बंधक। बंध्य बंधक उभयम बंधहा। मोच मोचक उभयम मोक्षा। मोच मुक्त होने योग्य, पूर्ण शुद्ध निर्मल दशा प्रकट हुई, मुक्त हो गया। मोच मुक्त होने योग्य, और किसने मुक्त कर दिया? सारे कर्मों का उदय। कर्म ही चले गए, सारे कर्म चले गए तो उदय भी नहीं रहा, अभाव हो गया, छोड़ दिया। तो मोचक, मुक्त कराने वाले, वो उभयम मोक्षहा। दोनों, क्यों दोनों की बात कर रहे हैं? दो दो की, हम तो जीव की बात कर रहे थे मुख्यता से। गतियां कितनी होती है? हाँ जी, अरे गतियां कितनी होती है? 4 गतियां। गति कहते किसको है? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। कौन कौन सी गति है? बालबोध का प्रश्न है भाई। हाँ, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंश, 4 गति है ना। आपने कहा जीव की अवस्था विशेष है, आपको अकेला जीव देते हैं, अकेला जीव, 4 गति खड़ी करना, अकेला जीव हो जाएंगी? जीव है अकेला और कोई नहीं है, हो जाएगा? सबसे पहली गति कौन सा नाम लिया था? मनुष्य। जीव है
मनुष्य बना के दिखाओ उसे, कैसे बनेगा? बन पाएगा? मनुष्य कहते किसको है? अरे मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से, या जब जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर में आता है तब उसे मनुष्य कहते हैं। तो अवस्था किसकी? वो शरीर मनुष्य मिला उसकी कि जीव की? किसकी है? कि दोनों की है? हाँ? अरे दोनों की है। अकेला एक जीव चार गति रूप हो ही नहीं सकता है। अकेला एक जीव होगा, एक ही गति हो सकती है। कौन सी? पंचम गति, वो वहाँ हो सकती है, बस वो ही होगी। बाकी चार गतियाँ अकेले हो ही नहीं सकती है। कैसे होगी? कि दोनों के बिना नहीं हो सकती है। मैं वो बात यहाँ इसलिए याद कर रहा हूँ, ऐसा अकेला जीव होता तो ये सात तत्व, जीव अजीव तो मुख्य तत्व थे, ये सात तत्व खड़े नहीं हो सकते थे। वही बात अगले वाक्य में कहने जा रहे हैं। ये तो संक्षेप में दोनों बता दिए, सबके दोनों मिल करके जैसे हुए बता दिए। अगले वाक्य में कहते हैं स्वयं एकस्य पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष अनुपत्ति। अकेले एक का माने, अकेले एक माने अकेला जीव या अजीव हो, एक का ही पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष होना संभव ही नहीं है। इसलिए हमने हर एक में कहा आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रवः, दोनों को लिया है। एक का होना संभव ही नहीं है। इसलिए दोनों के मिलकर की जो अवस्था बन रही है उसका नाम ही आश्रवादी है, क्योंकि अकेले एक का होना संभव ही नहीं है। जैसा भी चार गति के लिए कहा, अकेला एक का होना संभव नहीं है। गरम पानी, आपको अकेला पानी दे दिया, गरम करके दिखा दो, कैसे गरम करेंगे? गरम पानी के लिए तो पानी को गरम करना होगा तो अग्नि का संयोग, और अकेला अग्नि दे दे तो भी नहीं कर पाओगे, बर्तन भी चाहिए, हाँ, तब हो पाएगा वो गरम। तो इसके अकेला एक का होना संभव नहीं है। ऐसे ये दोनों से ही मिल करके होंगे, एक का संभव नहीं है। इसलिए हमने उभयम, दोनों को मिल करके ये बात कही गई है। तद उभयम च जीवा जीवम इति। वे दो कौन है? उन दोनों में वे दो कौन? कि जीव और अजीव। अब जीव और अजीव कहा ना, वो क्रम भी वही लगाना है, जीव अजीव का क्रम। विकार्य, जो पुण्य पाप के लिए कहा, विकार्य वो जीव है, विकारक अजीव है। एक अगले में ही है कि और आगे जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा, आ गया, इसलिए कल उस पर चर्चा करेंगे, अभी अपन यही पूरा करेंगे। तद उभयम च जीवा जीवविति, वे जीव और अजीव है, और अकेले एक का ये सात रूप खड़ा होना संभव नहीं है दोनों के। तब हम फिर ये सात तत्वों को देखते हैं, शुद्ध नय से देखते हैं। अकेला जीव ही प्रकाशित क्यों होता है? अकेला जीव ही प्रकाशित क्यों होता है? जब हम सात तत्व, नौ तत्वों को देखते हैं, नौ तत्वों को देखेंगे, दोनों से मिलकर के तत्व बने हुए हैं, तो फिर अकेला जीव ही क्यों दिखाई देता है? बाकी वो पुद्गल भी तो है, वो शुद्ध नय से देखने पर एक पुद्गल दिखाई देना चाहिए ना। इसलिए शुद्ध नय का प्रयोजन पुद्गल को देखना ही नहीं है, इन सबसे भिन्न जीव को देखना है। तो जब हम शुद्ध नय की दृष्टि करेंगे तो वो होगा वहाँ, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। ये दृष्टिकोण बदलने के कारण से, ये दृष्टिकोण की विशेषता है। उसी में जैसे कल उदाहरण दिया था, एक्सरे का उदाहरण दिया, तो एक्सरे से देखेंगे तो अकेला हड्डियां दिखेंगी, बाकी के नहीं है क्या? वहाँ है, लेकिन होने पर भी उसका दृष्टिकोण, उसका देखना, उसका विषय वही है, इसलिए मात्र वही दिखता है होने पर भी। ऐसा शुद्ध नय से देखते हैं तो जीवा जीवों दोनों मिलकर हो रहे हैं, और दोनों से मिलने पर ये अनेक प्रकार की अवस्थाएं हो रही है, लेकिन उन सब अवस्थाओं में एक शुद्ध जीव दिखेगा। तो बाकी है ना वहाँ, क्यों नहीं दिखते हैं? ये दृष्टिकोण का कमाल है। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना, दुर्योधन से कहा जाओ एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। एक अच्छा व्यक्ति, क्या हुआ? पूरा ढूंढ करके आया, चले एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं है।
और फिर धर्मराज युधिष्ठिर को भेजा, जाओ एक बुरा व्यक्ति खोज करके लाओ। वो भी पूरा घूम करके आया और उसने कहा कोई भी बुरा नहीं है। इसका मतलब दुर्योधन कहता है कोई भी अच्छा नहीं है, और उसी में धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कोई भी बुरा नहीं है। तो अच्छा नहीं बुरा नहीं है कैसे? अच्छे हैं कि बुरे हैं? अरे ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, वे तो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन एक को सब बुरे क्यों लग रहे हैं? वही लोग, और एक को सब अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि एक की दृष्टि ही बुरा देखने की है, और बुराई की दृष्टि से बुरेपन से देख रहा है तो सब बुरे दिख रहे हैं, और एक अच्छाई की दृष्टि से जिसकी दृष्टि अच्छी है उसको सब अच्छे लग रहे हैं। ऐसा ही है सभी, दोनों के मिली जुली अवस्था से ये सब खड़े हो रहे हैं, लेकिन मिली जुली अवस्था से खड़े होने पर भी स्वयं एकस्य अनुपत्ति, अकेला एक का होना संभव नहीं है। अभी जो द्रव्य संग्रह की चर्चा चल रही थी उसमें भी पूछा गया कि दोनों की मिलीजुली अवस्था ऐसा कैसे कह सकते हैं, दोनों की अवस्था आप कैसे कह सकते हैं, और ये अवस्था हो क्यों रही है? तो वहाँ ये अवस्था के लिए कहा यदि ये द्रव्य जीव और अजीव सर्वथा अपरिणामी होते और सर्वथा परिणामी होते तो क्या होता? सर्वथा अपरिणामी होते जीव अजीव, बिल्कुल परिणमते नहीं, तो बस दो ही खड़े रहते, जीव और अजीव। ये साथ खड़े ही नहीं हो सकते थे। अपरिणामी कुछ परिणमन होता नहीं, जीव जीव अजीव अजीव कुछ नहीं होता, सर्वथा अपरिणामी होते थे। और सर्वथा परिणामी होते तो या तो जीव अजीव रूप हो जाता या अजीव जीव परिणम जाता ना, सर्वथा परिणमन हो जाता। तो फिर साथ कैसे बाकी के पुण्य पाप आदि साथ कैसे खड़े हो रहे हैं? तो कहा कथनचित परिणामी पने के कारण से खड़े हो रहे हैं। कथनचित परिणामी, सर्वथा परिणामी नहीं। और वो कथनचित परिणामी पने के कारण से जीव का जो अपना अपरिणामी स्वभाव है, जिसमें अभी अंतर्दृष्टि कहेंगे, दो दृष्टि से देखेंगे, उसमें अंतर्दृष्टि देखेंगे, तब वो जो उसका मूल स्वभाव है वो बदला ही नहीं है। और न बदल करके उसकी पर्याय कर्मादि के निमित्त से जो आश्रवादी रूप हुई है वह परिणामी कथनचित पूरी नहीं परिणम गई उसके कारण से। और उदाहरण दिया वहाँ, जैसे स्फटिक मणि जैसा रंग लगा दिया जाता है वैसे रंग रूप होता दिखाई देता है, लेकिन मूल उसकी जो स्वच्छता है वो सुरक्षित रहती है। तो परिणम गया कि नहीं परिणम गया? ये कथनचित परिणामा जब हो रहा है लेकिन अपने आप में वैसा का वैसा है। तो ये जो देखने का दृष्टिकोण है वो शुद्ध नहीं की अपेक्षा से देखते हैं तो जीव मात्र उसमें से दिखाई देता है। अभी 7 तत्व, मूल तत्व जीव अजीव, और उसके साथ साथ परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से, दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध से कैसे खड़े होते हैं ये बता दिए। इसमें से एक जीव है और एक अजीव है। द्रव्य संग्रह की भाषा में कहा जाए तो एक द्रव्याश्रव भावाश्रव, द्रव्यबंध भावबंध इस रूप में कहेंगे। समय सार की दृष्टि से कहेंगे एक जीव और एक अजीव है, तो जीवाश्रव अजीवाश्रव। संज्ञ असंज्ञ शब्द भी दिए हैं, संज्ञ असंज्ञ शब्दों के रूप में भी दिया हुआ है। तो इस तरह ये 9 तत्व खड़े हुए हैं। अब इसमें से सामान्य रूप से तो कह दिया शुद्ध ने से देखकर एक शुद्ध आत्मा इसमें से निकालना। अब विशेष और टीका में आगे किस तरह से विस्तार करते हैं उसकी चर्चा आगे अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।